हेलो नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है क्लास 9th का जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो उनके लिए हमारी ये सीरीज़ है मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन की। मैं आपको 2021 का पेपर सॉल्यूशन दे चुका हूँ। इसमें आपको कराऊंगा 2020 का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, और ऐसे करते करते मैं आपको कराऊंगा मेरे पास 2014 तक के क्वेश्चन पेपर है, वो सारे सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा और एक्चुअल पेपर रहेंगे। बच्चों ध्यान रखना, दीज आर एक्चुअल पेपर्स, ये मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है, ये एक्चुअल पेपर मैं आपको कराऊंगा। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता रहेगा जैसे पेपर का सॉल्यूशन होता रहेगा। क्योंकि 11 फेब को आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम कब है? 11 फेब को। क्लियर? तो ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज, आप इनको अवेल कर लीजिए। वीडियो कोर्सेज हैं ये, तो इसको अगर आप ले तो आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का एग्जाम है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ये सारे कोर्सेज हैं, आप इनको बिना किसी डाउट के अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं क्या कराने वाला हूँ, LEST का आपका 2020 का पेपर है, ये उसको करेंगे हम। 2020 का पेपर है, ठीक है भाई। सारे ध्यान रख रहे हैं, मैं 2014 तक ऑफिशियल पेपर कराऊंगा मैं। जैसे ये पेपर है सारे ऑफिशियल होंगे। चलिए, तो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और मैथ्स का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखो, यहाँ से मैथ्स है। मैथ्स क्या है? 31 से 65 तक का मैथ्स होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मतलब 31 है आपके सामने। नोट ट्रू कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है भाई? 3/8, 8/7 ये तो सही है भाई। 3/8 अपॉन 8/7 ऐड करेंगे, 8/7 सच है। 8/7 को 3/8 से मल्टीप्लाई करें, 3/8 को, बिल्कुल ये भी सही है। 8/7 को डिवाइड करें 3/8 से, या 8/7 को 8/3 से, ये हो जाएगा अलग। तो ये क्या है? ये ट्रू नहीं है। 8/7 माइनस 3/8, और ये भी सच नहीं है। तो भाई 2 हो गए इसमें। क्लियर? इसमें हो गए भाई आपके 2। 8/7 देखो, 8/7 को डिवाइड करना 3/8 से, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 8, और 3/8 को सॉरी ये वाला, या आप क्या करो, 8/7 को 8/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20, दोनों सेम हो गए। तो ये भी सही है, से भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो भाई, 4 में से 2 माइनस करो, 2 में से 4 माइनस करो, दोनों बराबर नहीं आते। एक में 2 आएगा, एक में -2, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो राइट आंसर क्या है? ये वाला। चले, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो क्या होगा? तो क्या होता है? प्रोडक्ट 1 होता है। देखो, एक रेशनल नंबर है 4, ठीक है, और उसके रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/4। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ये। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस। देखो भाई, 38 का अगर हमने स्क्वायर किया, तो लास्ट के डिजिट का स्क्वायर कर लो, 64, तो लास्ट में क्या आया? 4, तो ये नहीं। ऐसे 24 का अगर स्क्वायर करोगे, तो ये आएगा 576, तो लास्ट में 6 आया। तो राइट आंसर क्या है? 24, ठीक। चले, हाउ मैनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 28 एंड 29। देखो भाई, 28 और 29 के बीच में कितनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करती हैं? तरीका क्या है, देखिए। लेट अस सपोज मुझे 10 और 5 के बीच में मुझे नंबर चेक करने कितनी कर रही हैं, तो 10 - 5 करिए, 5। लेकिन इसमें से भी लेकिन इनके बीच में देखो कौन कौन है? 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? 10 में से -5 कर देंगे तो 5 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने निकल के आए? 4। तो मतलब इसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हमारा रूल बन गया। अब क्या करते हैं, देखो, 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? देखो, 29, एक बार 29 + 8 57 आया, और इसमें से एक करेंगे तो कितना आया? 56। कितना आया? 56। क्लियर? ठीक है। तो इनके बीच में पूछा है, अब क्या करेंगे? 29 का कितना होता है भाई? ठीक है,
तो बच्चों देखो यहाँ पे 11 में से 4 कितना गया 7, इसको क्या करें 11 में से 4 गया 7, 57। इसमें से भी आपको एक माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, इस तरह से आपको करना होता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए भाई, एक तो ये 256 और प्लस 81, तो 81 का कितना हो जाएगा, देखो 256 का कितना 16, 81 का रूट बाहर निकालेंगे तो 9, तो ये 25 का कितना है 5, तो राइट आंसर क्या होगा 5। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। क्यूब रूट एंडिंग विद 3, तो क्यूब रूट क्या है, उसमें एंडिंग विद 3 होगा। तो देखो भाई ये क्या है, सीधा सीधा अगर 7 देखे ना 7, तो 7 लास्ट में क्यूब नहीं आ सकता। जब 7 किसी भी नंबर के लास्ट में 7 है तो वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हो सकता है बट आपको 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता। लास्ट में नहीं आ सकता 3 भी, तो लास्ट में 3 और 4 तो कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, ये बात ध्यान है तीनों, लेकिन 6 आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा, इनका क्यूब करके देखना पड़ेगा भाई, इनका क्यूब करके देखना पड़ेगा। तो देखो जैसे ये तरीका क्या है, देखो 35937 लिखा है। पहले ये देखो किसके बीच में, अगर मैं बात करूं 30 का क्यूब कितना आता है 27,000, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि, और ये 30 से कुछ ग्रेटर है, तो इसका क्यूब कितना आएगा 33 का क्यूब चेक कर लो। अगर 33 का क्यूब बैठ रहा है तो आंसर सही हो जाएगा। देखो 33 का क्यूब कितना बैठ रहा है, और वो हो जाएगा 33 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 1089। मैं इसको मल्टीप्लाई करके, कितना आसान है, इंटू 33। अब 1089 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 11 का शॉर्टकट आपको आना चाहिए। तो 11 का शॉर्टकट क्या है, 9 ऐड कर दो, 987 809। देखो 9 को 9 लिखा, 9 और 8 17। ठीक है, 801 कर रहा था आपका 9, 0 1 1 और 1, ये हुआ 11। और इसको अगर मैं करेंगे, आया नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब राइट आंसर क्या है, ये तरीके होते हैं कुछ आपको शॉर्टकट करने के, आप इनको कर लेना। क्या आएगा भाई आपका 0.4 0.4 0.4, तो कितने 6 प्लेस पे आएगा, 2 4 नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये 2 4 6, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बच्चे इनको गलती कर देते हैं। द लीस्ट नंबर बाय विच 81 इज डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन। ठीक है, तो देखो 81 को अगर आप किससे भाग देंगे, 1 से भाग करिए इसको पहले, तो कितना मिला आपको 81। क्या 81 एक पूर्ण घन है, नहीं, ये एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन नहीं है। इसको मैंने 4 से तो भाग होगा ही नहीं, 2 से भी, तो 3 से भाग जब मैं दूंगा इसको, तो 3 से आएगा 27, 27 एक पूर्ण घन है, यस। इसका पूर्ण क्यूब रूट क्या है 3, तो राइट आंसर क्या है 3 इज द राइट आंसर। चलें आगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है इसका, तो देख लो जीरो कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आएगा 1.23 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। चलिए सी, जेड इंटू, देखो जेड इंटू जेड स्क्वायर और इंटू -4, तो अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जेड की पावर 1 मल्टीप्लाई जेड की पावर -8, तो ये कितना हो जाएगा जेड की पावर -7, तो जेड की पावर -7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलें, इफ अ फैमिली ऑफ 10 पर्सन परचेज रेशन फॉर 15 days एंड 5 गेस्ट ज्वाइन द फैमिली फ्रॉम द फर्स्ट डे, हाउ लॉन्ग विल द रेशन लास्ट। देखो भाई 15 दिन चलता है कितने पर्सन्स के लिए, देखो 10 पर्सन्स के लिए कितना चलता है 15 दिन खाना, एक के लिए कितना चलेगा 15 गुना 10, लेकिन 5 गेस्ट और आ गए, तो अब कितने हो गए, अब हो गए 15, तो 15 के लिए कितना चलेगा 15 गुना 10 अपॉन 15, दैट इज 10 days। कितना आया 10 days। ठीक, चले, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, यही अप्रोच होनी चाहिए भी आपकी, इसी तरह से आपको इसको करना होता है। चले,
इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रिक्शा इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 मिनट। देखो भाई सीधा सीधा पूछा है 1 मिनट में कितना होगा। अगर मैं कहूँ तो 60 मिनट में कितनी करती है भाई, ये 60 मिनट में करती है। ये 10 किलोमीटर को मीटर में कर लो, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं तो 10 में ये हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितनी कवर करेगी अपॉन 60। अगर इसको देखें तो 500/3 मीटर। 500/3 है क्या? यस। इफ निधि परचेज अ बुक एट बुक ऑफ ₹500 एंड GST इज 12%, शी विल पे। तो देखो 12% GST है तो 500 का 12% निकालो जरा, 60 रुपीज। तो टोटल उसको कितने पे करने पड़ेंगे? 560। ठीक है, 60 GST होगा और 500 उसके परचेज प्राइस है। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा? देखो भाई कोई नंबर है 100 है, इसको पहले 30 से इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा? 130। अब इसको क्या करो, डिक्रीज कर दो कितने से? 30 से। तो कितना होगा? 130 का 90 निकाल लो, 117। तो क्या इफेक्ट आया? पहले 100 था, सॉरी 90 नहीं 70 आएगा भाई, 70। ठीक है, तो कितना है? 91। तो कितना है? 91। तो पहले 100 था, अब 91। कितना परसेंट की कमी आई? 9% की कमी आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10 एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो देखो क्या क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट देखो अमाउंट निकाल लो पहले। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI, यही तो होता है। और अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R कितना है? 10/100, यही तो है। और 2 ईयर। तो अगर मैं इसको देखूं तो 10 इंटू यही हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये वाला, कितना हुआ? 12 रुपये 10 पैसे। ठीक है, तो अब आपका वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI हो जाएगा अमाउंट में से, मतलब 12 रुपये 10 पैसे में से आप प्रिंसिपल घटा दो तो आपको मिलेगा 2 रुपये 10 पैसे। ठीक है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक? ध्यान रखना लाइक पूछा है, तो लाइक में क्या होता है बच्चों? कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, कोएफिशिएंट उसमें मैटर नहीं करता, बस आपकी पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूँ Z की पावर 2 है, Y की पावर कितनी है? 2 है और X की पावर 2 है। पहले वाले में Z की पावर 2 है, Y की पावर 2 है, X की पावर 2 है, बहुत सही है। लेकिन ओके इस वाले में भी Y की पावर 2 है, Z की पावर X की पावर 2 है। तो बच्चों देखो लाइक टर्म में ये भी आंसर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट इसमें इक्वल हो ये मैटर नहीं करता, तो इसीलिए। लेकिन बेटर आंसर इसका यही होगा। तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? ये वाला 32 भी आ रहा है इसमें, Z² Y² X²। ठीक है, Z² Y² X², नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। द इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन ऑफ, इसका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन पूछा है, तो क्या कर लिया भाई? 63 को कितना लिखा? 9 इंटू 9Z², 9 इंटू Z², 7 Y7। देखो पहले देखो ऑप्शन से जाते हैं हमें, पहले देखो उनका 63 कैसे बन रहा है। यहाँ पे 63 नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे 63 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे Y की क्यूब नहीं है, तो बचा आंसर ये। यहाँ पे 63 भी बनना है, Y की क्यूब भी है, Z² है और X है। ठीक है, चलें। क्या करना है भाई? इसको कुल मिला के एक बार मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। तो आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A/5 इंटू 3A/5। अगर आप ध्यान से देखो A प्लस B A माइनस B का बनना है कि नहीं बनना है? तो ये क्या हो जाएगा? A² माइनस B²। तो 3A/5 होल स्क्वायर माइनस 2B/3 होल स्क्वायर, यही बना। तो ये होगा 9A²/25 माइनस 4B²/9। क्या है ये ऑप्शन में? यस, ये है ऑप्शन सी। चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार A² माइनस B²। तो क्या करेंगे? A प्लस B
ए माइनस बी, ये बार बार आ रहा है, तो 205 प्लस 1995, 2005 माइनस 1995, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 4000 आ गया सीधा, और ये कितना आ गया 10, तो राइट आंसर कितना आ गया 10 इंटू 4000, 40,000। ठीक है, चलो भाई। द एरिया ऑफ स्क्वायर इट्स साइड्स, कोई एरिया है उसकी, इसका स्क्वायर क्या है, ये है, तो एक प्रकार से इसका फैक्टर करना है, क्योंकि भाई एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो आपको इसका फैक्टर करना है। देखो 9x स्क्वायर प्लस 24xy, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाता है 16y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या फॉर्मूला बनना है भैया, ये बन रहा है आपका 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2ab करके बन गया, नहीं बन गया, तो क्या हो जाएगी इसकी साइड, तो ये हो गया 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y, तो ये आपको पता है साइड इंटू साइड, तो साइड क्या आ गई c। ठीक है, नो c नहीं, d आएगा ये, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ठीक है, d आएगा। चलो x की वैल्यू पूछी है, देखो भाई 3x माइनस 4, 64 माइनस x बराबर 10, 3x माइनस 64 को 4 से, सेवन एक्स इजकल टू, कुछ गलती, देखिए कुछ गलती हुई क्या, 3x देखो भाई 3x माइनस 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 25 माइनस रहेगा, प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है, कट रहा है सर, आ तो रहा है x की वैल्यू 38, ठीक है 38। चलिए, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज को आप मान के चलिए x, तो फादर कितना हो जाएगा भाई 3x। ठीक है, आफ्टर 3 years द एज ऑफ फादर विल बी 7 year मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो जो फादर की एज 3 years बाद है, तो 3x प्लस 3, तो सन की कितनी हो जाएगी, सन की भी भाई 3 साल बाद 3 प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा, 7 years मोर देन द ट्वाइस एज द सन, इसके ट्वाइस से 7 ज्यादा होगी तो प्लस 7, ये इक्वेशन बनेगी, तो इसको कर दीजिए सोल्व, 3x प्लस 3, 2x प्लस 6 प्लस 7, तो ये हुआ आपका 3x माइनस 2x 13 माइनस 3 दैट इज x इजिकल टू 10। क्या पूछा, द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो क्या है 10 वर्ष, x किसकी मानी थी आपने, सन की। द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ x, ये क्वेश्चन बार बार आया, देखो पहला मल्टीपल मान के चलिए x है, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो 6x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इंटू 6 प्लस x प्लस 3 इंटू 6 प्लस x प्लस 4 इंटू 6, तो कितने मल्टीपल हुए, 5 पूछा ना, 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इनका सम कितना है भाई, इनका सम गिवन है 2040, ये है पूरा काम 2040। अब क्या करें, आप इसको कर दीजिए ऐड, देखो 6x सब जगह से निकलेगा, तो 6 5 जा 30x, तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 यहां से, फिर 12 18 और 24 इक्वल टू, ठीक है भाई, तो 30x इज इक्वल टू, आप चाहे 6 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों में सेम आएगा। देखो 18 और 36 और कितना हो गया 60, 40 ये चले जाएंगे, आपका रह जाएगा क्या पूछा है,
फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल, तो लार्जेस्ट मल्टीपल एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये 66, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 66 + 4 × 6, लार्जेस्ट मल्टीपल आया आपका 420। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है इसमें। 54, 15 एडिट द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 13 गिव अस, देखो भाई 15 को ऐड करना है किसके प्रोडक्ट में, y के और 13 के, और जिससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 54। तो y की वैल्यू पूछिए। तो भाई 13y = 54 - 15, 13y = 39, y = 39/13, दैट इज 3। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। ठीक, चलिए 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, तो ये है आपका 3 4 5 6, तो 3x मान लो इनको, प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6s। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 18x = 360, x = 20। ठीक है, x की वैल्यू 20। लार्जेस्ट एंगल पूछे, तो लार्जेस्ट एंगल कितना है, 6x, तो 6 × 20। ठीक है बच्चों, चलिए इन अ क्वाड्रिलेटरल AB 6 CD 8, सम ऑफ एंगल ऑफ A एंड D। देखो भाई, देखो AB और CD, देखो AB की वैल्यू कितनी है 6, CD की वैल्यू कितनी है 8, और जो ये एंगल है, ये एंगल सम ऑफ एंगल A और एंगल D, ये कितना है आपका 180। बच्चों ध्यान रखना, जब भी दो पैरेलल लाइन हो और उनको एक लाइन का इंटरसेक्ट, तो इन एंगल इंटीरियर एंगल का सम तभी 180 होगा जब ये दोनों पैरेलल होंगी। तो मतलब क्या है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम। क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, इट्स लार्जर एंगल इज। देखो एक रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, देखो यहां देखो, रोम्बस में ये होता है रोम्बस। क्लियर। तो इट साइड के इक्वल है, अगर ये डायगोनल भी साइड के इक्वल है, इनका एक रोम्बस का जो डायगोनल है साइड के इक्वल है। लेट अस सपोज ये इसका वो है डायगोनल, और डायगोनल रोम्बस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ध्यान रखना भाई 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं रोम्बस के डायगोनल। क्लियर, रोम्बस के डायगोनल। तो मान के चलिए भाई, देखो तो अब बच्चों क्या होगा, जैसे ये साइड इसके साइड के इक्वल हो, तो सारी साइड तो इक्वल होती है इसमें रोम्बस में, तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई भाई, ये डायगोनल और तो अब ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप बताइए मुझे ये कितना हो गया, 60 का, ये भी 60 का हो गया, और ये भी 60 का हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 60 का। लेकिन बात ये है कि जो ये सामने वाले एंगल है, ये 60 और 60 कितना होगा 120, टोटल कितने होते 360 के, टोटल तो 360 होते, तो कितना बच गया 240, कितना बच गया भाई 240। तो 240 में ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए भाई 240 को आप डिवाइड कर दो तो 120। तो बच्चों ये जिसका लार्जेस्ट एंगल है वो होना चाहिए 120 का। बड़ा कोण इतना ही होएगा ना भाई, देख लो दोबारा से मैं इसको देख लेता हूं एक बार। रोम्बस इज इक्वल, देखो डायगोनल है रोम्बस का, देखो ये एक रोम्बस है, इसका डायगोनल लेट अस सपोज ये डायगोनल है, और ये इसका क्या है साइड, भाई चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस में भी, ठीक है। अब ये डायगोनल की साइड के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, और ये भी 60 का, तो और ये भी कितना का हो जाएगा 60 का ही हो जाएगा। लेकिन ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये अब कितने के बच गए, ये 120 के तो बचेंगे, तभी तो 240 बैठेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 90 का कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आया, 90 जितने भी मार्क किया। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 5 and 7, इट्स एरिया। तो डायगोनल क्या होता है, बट एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 × D2। तो हाफ D1 कितना है 5, D2 कितना है 7,
तो कितना हुआ भाई आपका 17.5। चलें, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ L यूनिट विद, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई लार्जेस्ट, देखो ये है रेक्टेंगल, लेंथ L है और ब्रेड्थ है इसकी B, तो इसमें लार्जेस्ट क्या ट्रायंगल आ सकता है, लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या आ सकता है इसमें भाई, यही आ सकता है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो उसका एरिया पूछा, तो अब देखो एरिया में क्या होगा भाई, एरिया में तो ये एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, एरिया हो जाएगा हाफ बेस, तो बेस क्या बना इसका, बेस तो बनेगा इसका ब्रेड्थ, और इनटू इसकी हाइट क्या बनेगी, लेंथ, तो क्या हुआ LB/2, तो क्या बना LB/2, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले, वाटर इज यूज टू इरिगेट रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 14 मीटर लेंथ एंड विड्थ 18 मीटर, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द फील्ड विल बी, देखो भाई 360 मीटर क्यूब वाटर है, उसको इरिगेट करना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ पता है, विड्थ पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 360, तो लेंथ कितनी है 40, ब्रेथ कितनी है ये, हाइट हमें निकालने, इक्वल टू 360, यही तो हुआ इक्वल टू 360, तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई 360/40, नीचे आया 18 भी नीचे आया, 18 2 जा तो कितना है आपका 0.5, तो क्या हो गया 0.5। ठीक है, ये वाला। चलें, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम, देखो भाई अब देखो कैसे करते हैं, देखो मान के चलिए साइड क्या है क्यूब की, x है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा x3, 3 टाइम्स कर दिया, इंक्रीज टू की भुजा 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स मीन्स 3x कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3x 27x की क्यूब, तो कितना गुना हो गया, तो 27 टाइम्स, क्या हुआ 27 टाइम्स। चलें, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो 1:2 हाइट्स इन देयर वॉल्यूम, देखो भाई रेडियस क्या है, R1 क्या है x, R2 क्या है 2x, H1 क्या है 2y, H2 क्या है 5y, पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r²h, पाई r क्या है x इंटू एक्स, h क्या है 2y, दूसरे का क्या हो जाएगा पाई r क्या है 2x मल्टीप्लाई 2x इंटू 5y, सारे x पाई से पाई जाएगा, x से x सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा आपका 20, तो क्या आया वो रेशो 1:10, क्या आया 1:10। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू कंस्ट्रक्ट 7 मीटर डीप वेल एंड डायमीटर इज 2 मीटर। ठीक है भाई बच्चों, देखो एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं, दो गहरा कितना है 7, व्यास कितना है 2 मीटर, तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, कितनी क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी, क्लियर। तो आपको बच्चों बता दो ये जो कुआं होता है क्या होता है, सिलेंडर ही तो होता है कुआं एक प्रकार से, भाई ये क्या होता है सिलेंडर ही तो होता है। ठीक है, आपको इसकी 7 मीटर गैस का हाइट पता चल गई इसकी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वॉल्यूम ही कह लो आप, वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h, तो 22/7 तो पाई हो गया, r कितना है 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर ही तो है r इंटू 1, और h कितना है 7, तो 7 से 7 तो कितना है 22 सेंटीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है तो 22, राइट। चलें, अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस कैन बी, संख्याओं के योग सम, तो क्या क्या सम हो सकते हैं, द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस कैन बी, भाई देखो
तो भाई अपियरिंग ऑन द डेस्क आउट यूज उन पे आएगा, उसके क्या आप कितने परिणाम हो सकते हैं। देखो भाई मैं कह रहा हूँ या तो उन पे सम कितना हो सकता है, सम 2 हो सकता है, सम उनका 3 भी हो सकता है, 1 और 2। देखो कैसे कैसे हो सकता है ये भी देख लो जरा। 1 1 आ सकता है दोनों पे, 1 2 आ सकता है, मतलब 3 भी सम हो सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 4 हो सकता है सम, सॉरी इसको 1 3 करिए, 4 भी आ सकता है सम, 1 4 आ सकता है सम, 5 भी आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। तो सम कितना 2 आ सकता है सम, 3 4 5 6 7। और क्या सम आ सकता है, देखो भाई सम आ सकता है आपका 8 भी आ सकता है क्या, यस 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, यस 9 भी आ सकता है, 10 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 11 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 12 आ सकता है, यस 6 आ जाए दोनों पे 12। और क्या सम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और क्या सम आ सकता है भाई, और कोई सम नहीं आ सकता, चेक कर लेना, और कोई सम नहीं आएगा। तो टोटल कितने हैं 11 आंसर, ठीक है क्लियर। चले द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो इस डेटा की रेंज क्या है। तो बच्चों रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते हैं हम हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू बच्चों है यहाँ पे 5, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है -8। तो जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 13 आंसर। तो रेंज क्या हुआ 13, ठीक है। आपको टोटल मैंने आपको 35 क्वेश्चन कराए। ध्यान रखना बच्चों 2014 तक 2014 तक मैं सारे क्वेश्चन का पेपर कराऊंगा, एक्चुअल कराऊंगा। ये मेमोरी बेस स्मृति का मॉडल पेपर ये नहीं कराने वाला मैं आपको। पता चला आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। मेरे पास जैसे पेपर आते जा रहे हैं मैं एग्जाम से पहले आपको ये सारे पेपर कराऊंगा। RIMC RMS यूपी सैनिक इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। लाइव क्लास से लेके हॉस्टल विजिट से लेके हॉस्टल फैसिलिटी से लेके सब कुछ अवेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, कमेंट करके बताना क्या आपका स्कोर रहा है इसमें। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।